विद्यार्थियों गुड मॉर्निंग। आज पुनः मैं आपके सामने साख निर्माण का चैप्टर लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और इसमें एक क्वेश्चन, कल जो हमने बात की थी पिछले लेक्चर में, उसमें हमने बात की थी बैंक साख का निर्माण किस प्रकार करते हैं, और एक प्रोसेस हमने देखा कि किस प्रकार बैंक प्रारंभिक जमाओं से बड़ा उसको व्युत्पन्न जमाओं में कन्वर्ट करके साख का निर्माण करते हैं। प्रारंभिक जमाएँ क्या होती हैं, व्युत्पन्न जमाएँ क्या होती हैं, आपने अच्छे से देखा। तो इसी के आगे जब एक और क्वेश्चन रेज होता है कि क्या बैंक वास्तव में साख का निर्माण करते हैं, डू बैंक्स रियली क्रिएट क्रेडिट। इस बारे में दो ओपिनियंस हैं। एक पक्ष के जो लोग हैं उसमें प्रोफेसर सीयर्स, हार्टली, विदर्स, कीन्स एक्सेट्रा, वो ये कहते हैं कि बैंक साख का निर्माण करते हैं। द सेम टाइम दूसरे लोग जो विपक्ष में, प्रोफेसर कैनन, डॉक्टर वॉल्टर, इनका कहना है कि बैंक साख का निर्माण नहीं करते हैं। बैंक साख का निर्माण नहीं करते हैं तो ग्राहक हैं जो कि बैंक जो जिनसे साख का निर्माण हो पाता है। अब प्रोफेसर कैनन ने अपना एक एग्जाम्पल दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि किस प्रकार ग्राहक बैंक साख का निर्माण करते हैं। तो एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि एक कहीं पर एक नाइट क्लब हाउस है जहाँ पे कि 100 मेंबर हैं और वो पार्टी सेलिब्रेट करने शाम को रात को आते हैं। साथ में एक अम्ब्रेला या अपना छाता भी लेके आते हैं जो वहाँ पे क्लॉक रूम में जमा करा देते हैं। अमानती घर इसको हम बोलते हैं। क्लॉक रूम आप अच्छी तरह जानते होंगे, जहाँ पर कि आपका सामान सुरक्षित पड़ा रहता है और जमा कराते हैं। क्लॉक रूम का जो चौकीदार है वो ये जानता है कि ये पार्टी 10 बजे से पहले समाप्त नहीं होगी। उसका अनुभव है ये पार्टी 10 बजे से पहले समाप्त नहीं होगी, और अगर कुछ लोग जल्दी चले भी जाते हैं तो वो 10-12 लोगों से ज़्यादा नहीं होंगे। तो वो क्या करता है कि कुछ छाते अपने पास में रख के बाकी के छाते वो उधार आगे दे देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक भी वही चीज़ कर रहे हैं कि ग्राहक जो जमा करा रहे हैं बैंक उसी को अपने पास वो रख के आगे से आगे देते जाते हैं। तो इसमें बैंकों का क्या रोल है। तो ये निश्चित रूप से एक क्वेश्चन इससे खड़ा होता है कि क्या वास्तव में ये ग्राहक ही होते हैं। लेकिन देखिए विद्यार्थियों, साख निर्माण की प्रक्रिया अपने आप में अधूरी रहेगी अगर इसमें से कोई भी एक पक्ष नहीं होगा, चाहे वो ग्राहक हो चाहे वो बैंक हो। अगर बैंक नहीं होंगे तो ग्राहक कहाँ जमा कराएगा, और अगर ग्राहक नहीं होंगे तो बैंक किसका रुपया आगे उधार देगा। तो ये एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था, इसके लिए अभी हमने बात की। और प्रोफेसर ये मानना है, जो ये क्वेश्चन कई बार आता है, कि बैंक केवल द्रव्य जुटाने संस्था नहीं बल्कि दूसरे अर्थों में द्रव्य का निर्माण करने वाली संस्था भी है। यानी वो कलेक्ट ही नहीं करती बल्कि उसको क्रिएट भी करती है। और क्रिएट कैसे करती है हमने देखा कल। तो ये एक जो एक प्रोफेसर कैनन का मानना है उससे वो सहमत नहीं है। ये बात जरूर है कि साख निर्माण की अपनी कुछ सीमा हो जाती है बैंकों की। वो कौन कौन से पॉइंट्स है जो अभी हमने देखे हैं। अदरवाइज बैंक साख का निर्माण करते हैं। अब वो क्या क्या सीमाएं हैं आप देखिए, एक एक करके हम बात कर रहे हैं कि साख निर्माण या साख निर्माण की सीमाएं अथवा साख निर्माण को प्रभावित करने वाले घटक या तत्व। अगर घटक आ जाए, तत्व आ जाए, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक्स, तो आपको ये सारे पॉइंट्स बताने हैं। अब देखिए सबसे पहला जो बात आती है, देश में विधिग्रह मुद्रा की मात्रा कैसी है। लीगल टेंडर मनी से मतलब होता है वट मनी जो कि सर्कुलेशन में है, प्रचलित है किसी समय देश में। जितनी ज़्यादा ये होगी उतनी ज़्यादा देश में साख निर्माण होगा। और अगर इलीगल टेंडर मनी कम है तो बैंकों की साख निर्माण की सीमा भी कम हो जाती है। जनता में बैंकिंग आदतें कैसी हैं। जनता क्या अपने पास रखना पसंद करती है या बैंकों में जमा कराना पसंद करती है। अगर लोगों में नकद रखने की प्रवृत्ति ज़्यादा है तो साख निर्माण कम होगा, और अगर बैंकों में ज़्यादा जमा कराया जाता है तो साख निर्माण की क्षमता बैंकों की बढ़ जाती है। कुल जमाओं का नकद कोष में परिवर्तन। अब जो कुल जमा है उसका नकद कोष कितना रखा जाता है उस पर भी डिपेंड करता है साख निर्माण। अगर नकद कोषों की मात्रा ज़्यादा है तो साख निर्माण कम हो जाता है, और अगर नकद कोषों की मात्रा कम है तो साख निर्माण की सीमा भी बढ़ जाती है। बैंकिंग सुविधाएं विकास। अगर देश में बैंकिंग फैसिलिटीज़ हैं, जितनी ज़्यादा बैंकिंग का विकास है, सुविधाएं हैं, उतना ही ज़्यादा साख निर्माण की क्षमता भी बढ़ जाती है। और अगर किसी देश में बैंकिंग का विकास कम है तो लोगों में आदतें भी कम हो जाती हैं, लोगों के पास में ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते हैं, तो लोग जमा करा नहीं पाते हैं, तो साख निर्माण की क्षमता कम हो जाती है। आर्थिक विकास की अवस्था कैसी है। जितना ज़्यादा देश उन्नत होगा उतना ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब ज़्यादा होता है तो निश्चित रूप से
बिजनेस भी प्रॉस्परस होता है, तो इंडस्ट्री बढ़ती है, तो देश में साख निर्माण ज़्यादा हो पाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो बैंक भी ज़्यादा साख का निर्माण नहीं कर पाएंगे। व्यापारिक दशाएं, जैसा भी हमने बात की कि ट्रेड की कंडीशंस क्या है। अगर ट्रेड अच्छा है, व्यापारियों को लाभ हो रहा है, व्यापारी समृद्ध है, तो निश्चित रूप से बैंकों में ज़्यादा जमा हो पाएगा, और ज़्यादा जमा होगा तो बैंक ज़्यादा उसका क्रेडिटेशन भी कर पाएंगे। केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ अ सेंट्रल बैंक। अगर देश में सेंट्रल बैंक की पॉलिसी ऐसी है कि वो लिबरल है तो साख निर्माण ज़्यादा होगा, और अगर कंट्रोल पॉलिसी अपनाई जाती है तो साख निर्माण की क्षमता भी बैंकों की प्रभावित हो जाती है। केंद्रीय बैंक के पास नकद जमा कोषों की मात्रा, जैसे आपको पूर्व में बताया गया था कि भारत में स्थापित हर व्यापारी बैंक को अपनी टोटल डिपॉजिट्स का एक निश्चित प्रतिशत भाग रिजर्व बैंक के पास में रखना पड़ता है। समय समय पर रिजर्व बैंक इसको कम ज़्यादा करता रहता है, जैसे भी कंडीशन होती है। तो अगर ये नकद कोष ज़्यादा होंगे तो बैंकों की साख निर्माण की क्षमता कम हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा। मौद्रिक व्यवस्था, देश की मॉनेटरी स्थिति क्या है, जैसे अभी हमने बात की कि देश में मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, मौद्रिक व्यवस्था क्या है। अगर ये सब सुचारू रूप से चल रही है तो निश्चित रूप से देश में बैंकों की साख निर्माण की क्षमता बढ़ती है, और अगर ऐसा नहीं है तो साख निर्माण की क्षमता भी कम हो जाती है। राजनीतिक दशाएं क्या है, पॉलिटिकल कंडीशंस क्या है। अगर देश में सुख है, शांति है, पीस है, देश में किसी प्रकार की समस्या नहीं है, राजनीतिक स्थायित्व है, तो बैंक भी ज़्यादा से ज़्यादा साख का निर्माण कर पाएंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो बैंकों की साख निर्माण की क्षमता भी कम हो जाती है। सरकारी नीति, गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है इस बारे में। अगर सरकार खुद बढ़ावा देती है व्यापार को, उद्योगों को, ज़्यादा से ज़्यादा विकास की ओर अग्रसर होती है, तो साख निर्माण की क्षमता भी बैंकों की बढ़ जाएगी, और अगर ऐसा नहीं है तो बैंकों की साख निर्माण की क्षमता भी कम हो जाती है। सट्टे का जोर है, मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियाँ। देश में अगर स्पेकुलेटिव एक्टिविटी ज़्यादा है तो साख निर्माण ज़्यादा होगा, और अगर स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ कम है तो साख निर्माण भी कम हो जाता है। उसी के साथ लोगों की जो साइकोलॉजिकल टेंडेंसीज हैं, अगर लोग आशावादी हैं तो साख निर्माण बैंकों में ज़्यादा होगा, और अगर ऐसी प्रवृत्ति नहीं है तो बैंकों की साख निर्माण की क्षमता भी कम हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय ऋणों की मात्रा क्या है, क्या देश को अंतर्राष्ट्रीय ऋण मिल रहे हैं, क्या कोई सहायता प्राप्त हो रही है। जितने ज़्यादा ऋण प्राप्त होंगे बैंकों की साख निर्माण की क्षमता बढ़ जाएगी, और अगर ऐसा नहीं है तो साख निर्माण की क्षमता भी कम हो जाती है। प्रतिभूति की प्रकृति, प्रतिपूर्ति का मतलब होता है कि जब बैंक द्वारा किसी को ऋण दिया जाता है तो उसका एक निश्चित मार्जिन के रूप में कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखी जाती है। ये सिक्योरिटी इसलिए रखी जाती है कि अगर किसी प्रकार से वो व्यक्ति चुका नहीं पाया ऋणी, तो उस प्रतिभूति को बेच के बैंक अपना ऋण प्राप्त करते हैं। तो जितनी ज़्यादा ये प्रतिभूति की नेचर अच्छी होगी, बैंक साख निर्माण ज़्यादा कर पाएंगे, और ऐसा नहीं है तो बैंकों की साख निर्माण की क्षमता भी कम हो जाती है। और प्राथमिक जमाओं की राशि, प्राथमिक जमा क्या है, जो मूल रूप से एक ग्राहक द्वारा बैंकों में जमा कराया जाता है, उसे कहा जाता है प्राइमरी डिपॉजिट्स। दो प्रकार की आपने देखी पूर्व में, एक होती है प्राइमरी, दूसरी होती है सेकेंडरी। तो प्राइमरी डिपॉजिट जो होती हैं वो मूल रूप से जब ग्राहकों द्वारा जमा कराई जाती है तो उसी के अनुपात में व्यापारी बैंक डेरिवेटिव डिपॉजिट में कन्वर्ट करते हैं। तो जितनी ज़्यादा ये होगी साख का निर्माण ज़्यादा होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो साख निर्माण भी कम हो जाता है। तो कुल मिलाकर जो निष्कर्ष निकलता है कि ये निश्चित रूप से बैंकों की साख निर्माण की क्षमता को ये तत्व प्रभावित करते हैं, लेकिन इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि बैंक ही साख का निर्माण करते हैं। व्यापारी या दूसरे शब्दों में ग्राहक उनको अपनी जमाओं द्वारा सहायता प्रदान करते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जिसको आप अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।